हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में से बात करने वाले हैं सीडीएस, एनटीपीसी और सीजीएल 2025 के कंबाइंड स्ट्रेटजी के बारे में कि तीनों एग्ज़ाम को पैरेलल में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं इसकी। अगर सीडीएस और एनटीपीसी में देखें तो अभी 1 महीने बचे हुए हैं, जबकि सीजीएल में तो अभी 3 महीने हैं। तो पहले इन दोनों की स्ट्रेटजी देख लेते हैं। इसमें सीजीएल भी एक तरीके से इन्वॉल्व होगा। देखिए, सीडीएस में 3 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथ, इंग्लिश एंड जीके। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें एडवांस मैथमेटिक्स बहुत पूछते हैं। 2D एंड 3D मेंसुरेशन से 14 से 16 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। अलजेब्रा से 10 से 11 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 10 से 12 क्वेश्चन एंड नंबर सिस्टम से 20 से 22 क्वेश्चन। एंड 2023 में आपको पता होगा तो एक बार 32 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे नंबर सिस्टम से। तो ये जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एंड ट्रिग्नोमेट्री भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सीडीएस मैथ्स में। तो मैंने स्टार मार्क कर रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 चैप्टर को जो है सबसे पहले आपको करना है। जब ये हो जाएंगे उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, इन चैप्टर्स की तरफ जो है मूव ऑन करना है। फिर जब ये हो जाएंगे देन इन चैप्टर्स को DI, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन एंड SICI, इन हर एक चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, दैट्स इट। सबसे पहले एडवांस में आपको इन सब चैप्टर्स को कवर करना है। तो गगन सर की जो सीट है जो सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है और एनटीपीसी में भी क्वेश्चन कवर हैं उसमें, तो वही सीट आपको लगानी है सीडीएस के लिए भी। उसमें क्या होगा बेनिफिट कि आप जो है सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें सीडीएस के क्वेश्चंस भी सीट्स में मिल जाएंगे, तो सीडीएस भी एक तरीके से कवर हो जाएगा। अलॉन्ग विद दैट सीजीएल का भी जो आपका सिलेबस है उसके साथ कवर हो जाएगा, क्योंकि सब जो है सिलेबस नियर बाई सेम ही है सीजीएल, सीडीएस और एनटीपीसी में, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस जो है मैथ्स को हर एक टॉपिक से आपको 100 क्वेश्चन लगाने हैं डेली। अभी 30 दिन बचे हुए हैं, तो 30 से कम ही टॉपिक हैं आपके हो जाएंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। ध्यान रखिएगा, हमको जो है इस तरीके से तैयार करना है कि हमारे तीनों एग्ज़ाम इसमें जो है कवर हो जाए। तो इंग्लिश में 3 जो है कंपोनेंट्स होते हैं, वोकैब, ग्रामर और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को आप जो है कॉम्प्रिहेंशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वोकैब की। वोकैब का एक मेजर रोल होता है सीडीएस में। एनटीपीसी में तो इंग्लिश नहीं आती है, तो वोकैब में जो अगर देखा जाए तो ईडियम फ्रेज सबसे पहले पढ़ना होगा सीडीएस में, क्योंकि सबसे इजी होता है पढ़ना, इसको याद करना। 200 ईडियम फ्रेज रोज़ आपको पढ़ने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 200 याद करने हैं, बस आप पढ़ोगे तो आपको जो है 200 में से एटलीस्ट 120, 130 ऐसे ही याद हो जाएंगे 1 गो में, क्योंकि ईडियम फ्रेज बहुत ईजी होता है, कहानी की तरह होती है। तो आप जो है उसको आप रिलेट कर लेंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, इसमें ध्यान ये रखना है कि ईडियम फ्रेज में जब कोई भी आपको नया वर्ड देखने को मिले तो तुरंत उसका मतलब जो है वहाँ नोट करके लिख लीजिए, ताकि क्या हो ना, उससे इसी बहाने आपका एक वर्ड भी तैयार हो जाएगा, प्लस वो जो ईडियम है जो आपको डाउट क्रिएट कर रहा है वो उसका मतलब भी आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। तो मैंने इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। 200 ईडियम एंड फ्रेज आपको रोज़ पढ़ने हैं। सोर्स क्या होगा? ब्लैक बुक होगी, ठीक है। एंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं 100 डेली, क्योंकि ये दोनों जो है इजी कंपोनेंट होते हैं। साइनो एंटो यानी कि सिनोनिम और एंटोनिम याद करना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए आपको 25-25 ही करने हैं, दैट्स इट। अब ग्रामर की बात करते हैं तो नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 किताब है उससे 1 चैप्टर डेली करने हैं, ठीक है। और रीडिंग करनी है, ये नहीं ट्राई करना है कि हम एक ही बार में पूरे चैप्टर समझ लेंगे। 1 गो रीडिंग करनी है विथ 70% भी अगर आपको समझ में आ रहा है, 60-70% तो भी इनफ है, क्योंकि आपको सेकंड रीडिंग भी करनी होगी, रिवीजन भी करना होगा। सो ये है। अब जो है प्रैक्टिस के लिए बताएं तो किरण PY फॉलो करना है, किरण पब्लिकेशन की। वहाँ से एरर के क्वेश्चन लगाने हैं, PQRS करना है, क्लोज टेस्ट करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। हर एक टॉपिक से 25 क्वेश्चन करने हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा उसको पेंसिल से हाईलाइट कर लेना है एंड सेकंड टाइम रिवीजन में सिर्फ वही क्वेश्चंस को देखना है। इससे आपका टाइम बच जाएगा। और इसमें क्या होगा कि जब आप किरण का PY करेंगे तो उसमें CDS भी कवर हो जाता है एंड CGL भी स्पेसिफिकली कवर हो जाता है, इसलिए किरण का PY बेस्ट है। अब जीके की बात करते हैं तो आपको पता होगा सीडीएस में जो जीके आता है वो एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल आता है, आउट ऑफ द बॉक्स आता है, इसलिए जीके में ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जीके इसमें पास करना होता है। तो इसमें जीके इस तरीके से पढ़ें कि आपका सीजीएल भी इसमें जो है कवर हो जाए। और सीडीएस में आप जो है 20 जो नंबर पास करने के लिए चाहिए होते हैं 20 नंबर, इसमें आप एटलीस्ट 40 नंबर तक ला भी दें और सीजीएल भी से बहाने तैयार हो जाए। तो देखिए, साइंस सबसे पहले फॉलो करनी है एनसीईआरटी, क्योंकि सीडीएस में साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछते हैं, लाइन बाय लाइन। और परमार सर के 1 शॉट भी देख लेने हैं साइंस के, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बना रखे हैं उन्होंने 3-3 घंटे के। इसमें क्या होगा कि आप सीजीएल का भी साइंस कवर कर लेंगे
प्लस एनसीईआरटी से भी कुछ क्वेश्चन सीजीएल में आते हैं, तो वो भी कवर हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट पिनाकल आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें करने के बाद सीडीएस के लिए आपको पिनाकल नहीं करना होता है, क्योंकि मैं सीजीएल भी इसमें कवर करा रहा हूँ सीडीएस के साथ, तो इसलिए इसको करने के बाद और एनसीईआरटी करने के बाद अगर आप पिनाकल कर लेंगे तो सीजीएल के लिए भी सीडीएस के लिए भी दोनों के लिए हो जाएगा। बट सीडीएस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी मोर देन एनफ है। परमार सर का वो कर लेंगे वन शॉट, तो वो रिवीजन भी हो जाएगा सीडीएस के लिए। और पॉलिटी की बात करते हैं, क्योंकि पॉलिटी एक प्रेडिक्टेबल पोर्शन होता है सीजीएल में भी और सीडीएस में भी। तो परमार सर का जो एफआरबी सीरीज है, फ्री रिवीजन बैच, वहाँ से 10 लेक्चर हैं, आधे आधे घंटे का होगा मैक्सिमम, तो 5 घंटे में पूरा आपका पॉलिटी कवर हो जाएगा। एंड फिर फिनाइकल से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सीजीएल में वो कर लेने हैं बस। इससे सीजीएल का आपको प्रिपेयर हो गया। अलॉन्ग विथ सीडीएस में तो जो क्वेश्चन आते हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे। इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा लॉजिकल होता है साइंस के बच्चों के लिए, तो वहाँ से परमार सर की एफआरबी सीरीज है, उसमें 6 से 7 लेक्चर हैं, तो ये मैक्सिमम 2 से 2.5-3 घंटे का होगा। वो पढ़ने के बाद अगर आप हो सके तो एनसीईआरटी कवर कर लीजिएगा क्लास 12th की और 11th की भी अगर हो सके तो, अदरवाइज़ ये कंपलसरी नहीं है। सीडीएस के लिए जो है आप जो परमार एसएससी चैनल है वहाँ से एफआरबी सीरीज कर लेंगे इकोनॉमिक्स की, तो वो जो है सफिशिएंट होगा। एंड वही सीजीएल के लिए एनसीईआरटी अगर कर लेंगे तो वे बेटर होगा, अगर नहीं कर पाते तो भी कंपलसरी नहीं है। ज्योग्राफी परमार सर की एफआरबी बैच क्लास 11th एंड 12th एनसीईआरटी। क्लास 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सीडीएस में ज्योग्राफी से, एंड सीजीएल में भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, जो कि एक मोहित चौधरी हैं 2022 के टॉपर, उन्होंने बताया था। सो ये जो है आप अगर आपके पास टाइम हो तो डेफिनेटली इसको करिए, क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। 12th अगर आप स्किप भी कर देंगे तो चलेगा, लेकिन 11th की बिल्कुल करनी है, तो वो नहीं छोड़नी है। अब हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में एफआरबी सिर्फ एफआरबी सीरीज करनी है परमार सर की, उन पिनाकल प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो हिस्ट्री आती है सीडीएस में ना वो एकदम ही अलग आती है, वो लाइक एनसीईआरटी से भी अलग आती है। तो जो है हिस्ट्री अगर आप सबसे लास्ट में पढ़ना है, और हिस्ट्री पढ़ना भी है तो सिर्फ सीजीएल के लिए, उसमें जो क्वेश्चन बन जाएंगे सीडीएस के बन जाएंगे। अदरवाइज आपको जो है ये मान के नहीं चलना है कि सीडीएस के हिस्ट्री क्वेश्चन आप हिला पाओगे, यूपीएससी बनाती है बहुत अलग वो जो है क्वेश्चंस होते हैं। तो एफआरबी सीरीज आप कर लेंगे तो बेसिक आपको आइडिया रहेगा, कोई क्वेश्चन ईजी मान लो आ गया तो आप कर सकेंगे। अब देखो एनटीपीसी के लिए देखते हैं। एनटीपीसी में डेली एक मॉक टेस्ट देना है और उसकी एनालिसिस करनी है, जो भी पॉइंट्स आपको नहीं पता उसको एक कॉपी में नोट डाउन करना है। और परमार सर की एक जीके सीरीज भी है एनटीपीसी के लिए स्पेशली, उसको अगर हो सके तो उसको भी फॉलो करिए। इसमें आपका जाएगा 1.5 घंटे और 1 घंटे इसको नोट करने में, 2.5 घंटे यहाँ जाएगा और आधे घंटे यहाँ पे जाएगा। 2 घंटे आपको एनटीपीसी के लिए रोज़ देने हैं। और सीजीएल के लिए भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों में सीजीएल आपका कवर हो जाएगा। अभी 90 डेज़ बचे हैं, तो अभी 30 डेज़ का ये प्लान है, बाकी 60 डेज़ में आपको डेडिकेटेड तैयारी करनी होगी सीजीएल के लिए, तो उसके लिए वीडियो अलग से बना देंगे। सो यही इतना है प्लान फ़िलहाल मेरा, और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।